फर्स्ट दिन लूसेंट पढ़ रहे हैं और गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुष्टकम का उद्देश्य देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरूप्त मानती है। वेद 4 हैं। वेद जो है 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है, जिसमें प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वार्षिक पाठ की 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें 10 गो मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इन वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद के जो है उसे पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इन वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कहता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। चतुष्वर्ग समाज। जो हमारे अभी भी समाज में चतुष्वर्ग समाजों की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त हैं, जिनके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऋग्वेद के अनुसार समाज को कल्पना का आदि स्रोत समाज को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय और तथा वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण जो है ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जांघों और चरणों से उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण जो है मुख से, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जांघों से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं।
इसका कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मण हैं मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय जो हैं भुजाओं से और वैश्य जांघों से और तथा क्षुद्र चरणों से उत्पन्न हुए। धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का उपयोग हुआ है जिसका संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों को आख्यान का प्रचलन स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्रचलन स्रोत ऋग्वेद है। जो विष्णु भगवान का वामनावतार के 3 पग 3 गो जिसमें 3 पैर से ही पूरा विश्व गति किए थे उसका वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधनों के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। कहता है कि प्राचीन इतिहासों के साधन के रूप में वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मणों का स्थान है।